जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव। तो लेट्स चेक क्या हेटर सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके शत्रुओं की प्लानिंग क्या है, किन चीज़ों से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या जानना इम्पोर्टेंट है क्या जानना इम्पोर्टेंट है भाई इसका, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन, आज पता नहीं क्यों शफलिंग अच्छी नहीं हो पा रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन, ये कार्ड आए हैं आपके लिए। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड ये 3-4 कार्ड और आए हैं। मैं इनको ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ओके, देखिए बहुत टाइम बाद रीडिंग हो रही है, इस वजह से बहुत कुछ जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड बाकी सारे साइन ऑलमोस्ट सेम ही हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 8, 1, 14, 3, 9, 4, 2, 5, 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 11 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। 555 एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 55 का मतलब होता है बड़ा शिफ्ट, मतलब बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खून के आंसू रो रहे थे, बहुत टाइम से मेंटल प्रिजन में मेंटल प्रिजन में थे। लोग चाहते हैं कि आपको ये बातें बताना चलें, ठीक है। यस, आपको ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, ऐसे लोगों की मंशा है। बहुत छुपा छुपा के, बहुत ज़्यादा हिडन एंड सीक्रेटिव तरीके से ये सारे काम किए जा रहे हैं कि आपको कुछ भी पता ना चल पाए। एंड ये देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे एंजॉय कर रही है, ये 3 लोग मिल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोग श्योर हैं कि इन्होंने, अच्छा तो भाई ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत तगड़ी की गई है आपके लिए, लेकिन वो फेल होने वाली है। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये रीडिंग आपके सामने आ चुकी है, मतलब समझ जाइए कि आधी प्लानिंग तो वैसे ही फेल हो चुकी है, बाकी प्लानिंग आपके देखने के बाद फेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी ने कैद में रखा था। पहले आप कैद में थे, किसी तरह के मेंटल प्रिजन में थे, किसी तरह की ब्लैक मैजिक के असर में थे। यस, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जी, अब की बार आपके शत्रुओं ने जो प्लानिंग की है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफर्म है कि ये तो श्योर शॉट सक्सेसफुल होनी ही है, इसमें उनको कोई डाउट नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक झटके में ख़त्म होने वाली हैं। मतलब ये जो विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। तो ये सोच रहे थे कि मतलब आपकी बैंड बजा के, आपकी ऐसी तैसी करके आप, मतलब इनकी विश फुलफिल हो जाएगी। ये जो चाहते थे, मतलब वो चीज़ें इनको बिल्कुल करीब आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ऐसा दिखता है ना जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ निकाल के ले जाना, आपके पास से कोई चीज़ उठा के ले जाना, वो वाली चीज़ है कि जो चीज़ आपकी है वो आप ही को मिलनी है। किसी की दम नहीं है कि कोई आपकी ब्लेसिंग, आपकी ग्रोथ, आपकी कोई भी चीज़ चोरी कर सके। तो ये सब के सब चोर हैं एंड ये बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये सक्सेस के बहुत करीब आ चुके हैं। बहुत जल्दी आपको ये उसी उसी कंडीशन में रोते हुए देखेंगे जिस कंडीशन में आप निकल चुके हैं, जिस कंडीशन से आप आज़ाद हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे आपके शत्रु हैं, मतलब 3 लोग तो यहाँ कम से कम दिख रहे हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 लोग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब मिलके ही काम कर रहे हैं, 3 लोग तो मिलके काम कर रहे हैं, बाकी मुझे और भी एनर्जी फील हो रही है जो मिलके काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बैड विशर हैं, जो चाहते हैं आपका डाउनफॉल देखना, जो चाहते हैं आपको फिर से पहली जैसी कंडीशन में आते हुए देखना, जो बहुत खुश हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यस अब तो बस सारी चीज़ें इनके फेवर में हो जाएंगी एंड जो ये चाहते थे फाइनली वही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अवेकन किया जा रहा है, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपकी आपकी पावर्स को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है।
डिवाइन का सपोर्ट, फुल सपोर्ट आपके साथ है। डिवाइन ने ये जो बैंड है, ये आपकी बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी। मतलब समझ जाइए कि जो आपकी बैकबोन होती है, स्पाइन, वो अगर सीधी है, मतलब स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, सारी चीज़ें आपके पास हैं। और उसको संभाल के किसने रखा है? डिवाइन ने। तो डिवाइन आपको एश्योर कर रहे हैं कि डोंट वरी, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपका कुछ भी नुकसान कर ले। एंड यहाँ पे 9-3-12 की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों के उल्टा लटकने का टाइम आ चुका है। ये लोग सेलिब्रेशन इस बात पे नहीं कर रहे हैं कि आपका नुकसान होगा, उल्टा ये सेलिब्रेशन इस बात का कर रहे हैं कि इनके जैसे पापियों की बैंड बजने वाली है। मतलब ये समझ जाइए कि ये आपकी बदकिस्मती नहीं लिख रहे हैं, ये अपनी बदकिस्मती लिख रहे हैं। एंड इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अवेकन किया जा रहा है, आपकी पावर को बढ़ाया जा रहा है, आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन का। आपकी एनर्जी पेज ऑफ बैंड वाली है, मतलब आप एक्साइटेड हैं अपनी लाइफ को लेकर के। आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है आपकी पीठ पीछे, लेकिन बहुत सारे गेम हो रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको बिल्कुल रिलैक्स रहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कॉशियस रहिए। ऐसा नहीं, देखिए अगर आप गलती करते रहेंगे, सेम गलती करेंगे तो सेम पैटर्न भी रिपीट होता रहेगा। तो ये आपको अवेयर किया जा रहा है कि आपको वो गलती नहीं करनी है। जिन लोगों के चेहरे आपको दिखाए जा रहे हैं, जिन लोगों की घटिया हरकतें आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं, उनको अगर आप अपने दिल से लगा के रखेंगे कि मेरे लव्ड वन है, मेरे क्लोज्ड वन है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, तो भाई आप उसी साइकिल में घूमते रहेंगे। क्योंकि कर्मा भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपने जो पास्ट में कर्मा किए थे, उसकी वजह से डिवाइन आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप आगे कर्मा ऐसे करेंगे कि इन्हीं लोगों का साथ देंगे, तो फिर ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। मजिशियन की एनर्जी है। कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत रिलैक्स है। वो ये सोच रहा है कि इनको तो सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। 819 की एनर्जी है। ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है वो आपकी से अपनी सारी शक्ति झोंक रहा है। क्योंकि ये जो 3 लोग हैं, ये मिलके इस व्यक्ति के पास गए हैं कि इनकी डिज़ायर फुलफिल क्यों नहीं हुई। यहाँ पे कुछ फाइट भी हुई है, कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट हुई है, जिसके बाद ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने इनसे पैसा भी लिया है कायदे से, एंड इनको श्योर किया है कि तुम डोंट वरी, मैं आपकी से अपनी सारी शक्ति झोंक दूंगा, मेरे पास जितनी भी विद्या है, जितनी भी सिद्धियाँ हैं, सब लगा दूंगा, एंड ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि तुम्हारी ही विश फुलफिल होगी। एंड इस वजह से ये इतने ज़्यादा श्योर हो चुके हैं, ये इतने ज़्यादा कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पे असर भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये फिलहाल सीधा ही है। ठीक है। ये अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, अभी आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपको धीमे धीमे करके उसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे जहाँ से आप आज़ाद हुए थे। तो धीमे धीमे करके जैसे इनका शिकंजा कस रहा है आपके ऊपर, एंड ये खुश हो रहे हैं कि जैसा प्रॉमिस किया गया था वो सारी चीज़ें हो रही हैं। 14-3-17 स्टार की एनर्जी। ये लोग सोच रहे हैं कि कल को स्टार हम बनेंगे। आपकी पोजीशन, आपकी पावर, आपकी जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों पे इनका कब्जा होगा। ये ऐसे ड्रीम देख रहे हैं। 14-3-17-17-9-26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे जो डेविल है उसकी ही शक्ति हमेशा जीतेगी। मतलब अगर कोई नीच व्यक्ति है, वो ऐसी घटिया चीज़ें प्लानिंग करके वो सोच रहा है कि आखिर हमसे जीत के जाएंगे कहाँ, हमसे ज़्यादा बढ़ के है कौन, तो कहीं ना कहीं इनको प्राउड भी हो रहा है। ये उन्हीं सारी डेविलिश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें से अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। इनको ऐसी तगड़ी चोट पड़ने वाली है जिसका इनको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में ही डिवाइन का हैंड है। मतलब डिवाइन इसी बैंड से इनकी ऐसी पिटाई करेंगे कि इनको नानी याद आने वाली है। 14-3-17-17-9-26-26-1-27, मतलब 9 की एनर्जी, मतलब हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट का मतलब ये है कि ये लोग आपको भिखारी बना के छोड़ना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि अब की से आपकी ऐसी दशा कर देंगे कि आप ज़िंदगी में भी उससे उबरने की हिम्मत भी ना कर सकें। कम से कम इस लाइफ में तो आपका छुटकारा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके गुरुदेव आ चुके हैं, ईश्वर आ चुके हैं, जिन्होंने आपको इतनी कस के पकड़ के रखा है कि इन सबकी ऐसी तैसी कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो सकती हैं, आपके हेल्थ इशू चल रहे हो सकते हैं, आप थोड़ा सा डर रहे हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ फियर वाले इशू दिख रहे हैं। 14-8 में भी आपका ईश्वर से भरोसा हट रहा है, ये आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4-4-4-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा जा रहा है एंड वो टूट भी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। जैसे कोई इंसान होता है जो ईश्वर का नाम जप करता रहता है एंड मुश्किल कंडीशन में भी
हिम्मत बनाए रखता है। तो वही एनर्जी आपकी 4 to 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। जैसे ईश्वर आपके अंग संग हैं, जैसे आपके पास आप घड़ी घड़ी उनका नाम लेते रहते हैं एंड आप हर वक्त अपने ईश्वर को याद करते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। एंड ये सबके सब देखिए, यहाँ पे फाइट आपकी और आपके शत्रुओं की नहीं है, यहाँ पर फाइट है डेविल की और ईश्वर की। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि अच्छाई और बुराई में से कौन जीतेगा, तो ये उसकी फाइट है, ये आपकी पर्सनल फाइट नहीं है। इसको आप पर्सनली मत लीजिए, ठीक है, इसका हेडेक आप मत लीजिए। इसको लेके आप डरेंगे अगर आपको लगेगा कि ये आपकी फाइट है, आपकी लाइफ को लॉस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सरेंडर कीजिए आप डिवाइन को, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप डिवाइन की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ है, अगर मैं हार गया, मुझे कुछ हो गया या मेरा लॉस हो गया तो क्या होगा, जबकि ये आपका इल्यूज़न है, ये आपकी फ़ाइट है ही नहीं। डिवाइन कह रहे हैं ये मेरी फ़ाइट है, इन लोगों को हराना अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम इसको गिव अप कर दो, मतलब सरेंडर कर दो, सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर, फिर देखना क्या होता है। तो मुझे दिख रहा है कि अभी आप छोड़ने को तैयार नहीं है, जैसे बड़ी मुश्किलों से भी जैसे आपने ये कस के पकड़ रखा है। 4 ऑफ पेंटिकल, कहीं ऐसा ना हो कोई छीन ले, कहीं ऐसा ना हो कोई लॉस हो जाए। एंड चाहे कितना भी दिक्कत हो रही है लेकिन बैलेंस बना रहे हैं। आप सरेंडर कीजिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि काम करना छोड़ दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, मेडिसिन लेना छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, आपको पक्का विश्वास करना है कि ईश्वर ये आपकी लड़ाई है, आप जानिए। मेरे हाथ में ना पहले कुछ था ना अब कुछ है, आपकी लड़ाई है, आप अपना देख लीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है तभी आपको सक्सेस मिलेगी। 4 to 6 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी, फिर शनिदेव की एंट्री होगी एंड फिर आप देखेंगे कैसे ताबड़तोड़ पिटाई होती है इनकी। ठीक है, 1 1 2 5 7 स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में ही सारा चीज़ें सरेंडर करनी है, अपने हाथ में नहीं लेना है। अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझना है कि अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा, ईश्वर ही कर रहे हैं। ठीक है, और बताइए डिवाइन एडवेंचर, तो भाई एक एडवेंचर राइड के लिए तैयार हो जाइए। अब जो होगा वो आपकी उम्मीद से भी परे होगा, डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं। हार्मनी, आपकी लाइफ में खुशी आ रही है। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपके राइज करने का, आपके इन सब लोगों से छुटकारा पाने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये लोग चिपके पड़े हैं कि आपको कैद करके रखेंगे, आपको ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इनकी अपनी प्लानिंग चल रही है। लेकिन वही चीज़ है कि एक झटके में सारी प्लानिंग गायब हो जाती है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये रिवर्स का है। उल्टे लटके थे, फंसे हुए थे, लेकिन जिसने आपको इस कंडीशन से निकाला है वो दोबारा आपको इस कंडीशन में जाने नहीं देंगे। नो नीड टू वरी। अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, और बताइए थोड़ा। पेशेंस आपसे कहा जा रहा है, पेशेंस रखिए। डिवाइन टाइमिंग की ये एनर्जी है कि जब टाइम आएगा आपका तो फिर आप देखिएगा। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड, आपसे कहा जा रहा है कि अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, सब कुछ पकड़ के मत रखिए, डिवाइन को सौंप दीजिए, अपना माइंड क्लियर कीजिए। स्लो डाउन, बहुत तेज़ी से भागने की, देखिए ये सब करेंगे तो क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी आपकी, बीपी हाई होगा, हार्ट इशू हो सकते हैं। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, और बताइए डिवाइन। साइलेंस, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाइज इन द साइलेंस, आपसे कहा जा रहा है कि शांत हो जाइए, दिमाग शांत होगा तभी आपको आंसर मिलेंगे। अगर आप ऐसे खलबली में रहेंगे, हड़बड़ी में रहेंगे, तो जो सही होगा उसको भी आप गड़बड़ कर देंगे। इसीलिए डिवाइन आपसे मना कर रहे हैं कि सरेंडर कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका अच्छा टाइम आए एंड आपको 20 दिक्कतें लग जाएं बॉडी में, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको दुख होगा। गलत हो गया तो गलत ना हो, इसीलिए डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। और बताइए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए। डोंट स्टॉप, वही चीज़ जो मैंने आपसे कही थी, अपना कर्म करते रहिए, आपका जो काम है उसको कंटिन्यू रखिए एंड श्रद्धा रखिए। ओके, क्योंकि जब टेंशन होती है इंसान की श्रद्धा गायब हो जाती है, एंड अगर आपकी श्रद्धा गायब हो गई तो फिर ये लोग जीत जाएंगे। तो आपको ऐसा धोखे से नहीं करना है, जैसे डिवाइन ने आपको पकड़ रखा है ऐसे ही आपको डिवाइन को पकड़ लेना है। ठीक है, जय माता दी।